गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो यहाँ पर। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी कहते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद करोगे लोग? हाँ हो गए बाबू। एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ न दें? भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिनवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने ये किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए आपका आंख के अनार हो गए हैं। दुर्भाग्य याद रखिएगा, जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, मोदी जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, या भी मोदी जी हो, सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन हमारा कहना है अमीरी लाओ। इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भाव नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा देती थी तो भारत सरकार है। आप बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बकायदा प्रचार कर रही है कि ये बटन दबाइए, इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फिर फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। आपके साथ भी बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है, इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे फलनिया का लड़का ऐसा कर। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को काम खबर नहीं है। आप तो फाइटिंग खेल रहा है। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी कहते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस दिन वकीलों ने यह ठान लिया कि जघन्य अपराधियों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन अपराध वालों को 2 साल के अंदर सजा मिलेगी, 20 साल में नहीं। जिस साल अपराध हुआ सजा उसी साल जब मिलने लगेगी तो तब वो शहर होगा यहाँ पे। वरना ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे जहाँ हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित ना हो। अरे हमारा सुंदर गांव ही लौटा दो जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो पुराना संस्कृति ही हमें लौटा दो। ये रख लो अपने स्मार्ट सिटी जहाँ कोई किसी का, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे यहाँ पर। और क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो वो क्या कहेंगे, दे भाई तो कैसा डॉक्टर है? नहीं समझे?
एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन में लाइन लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो तो कहेगा भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर अपने बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया। सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्य उगाने वाले को 5 किलो के हम लोग लाइन में लगा दिए हैं। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी, अब कहाँ रह गया? हम लोग लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग। कोयला का चिड़िया। याद रखिए किसी का अहंकार नहीं बच सका है। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है, कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा। लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए हमारे समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरिंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं, और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर दे रहा है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से, एक अनलिमिटेड डाटा, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। नौकरी के बाद, नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है, सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझा गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो। यहाँ पर शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एक लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, सब अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हमने उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया? हम कहे ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। ये हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व तो बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना, वरना खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर तो इसमें एक बार हम पूरे, कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम दे के नौकरी ले लिया तो उसके बाद ओके कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एगो परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाएंगे। तो गांव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा। उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा, उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला तल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनिषा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग को? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था। महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर।